आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं। You're not Peter Parker. Hey, buddy, I think you lost it. लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो मैंने लॉन्च कर दिया मेरा पहला कोर्स, जो कि मैंने अपलोड करा है यूट्यूब पर। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और कोर्स को सीखने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा। और कोर्स में मैंने सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाई है, तो जिसको ब्लेंडर इंस्टॉल भी नहीं करना आता वो भी सारी चीजें सीख जाएगा। और इन्हीं वीडियोस की हेल्प से मेरे इंस्टाग्राम पर 1 महीने में 10K फॉलोअर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताने वाला हूं कि जो एसेट्स वगैरह हम यूज करने वाले हैं हमारी सीन को क्रिएट करने के लिए, वो एसेट्स कौन कौन से हैं और कहां से उन्हें डाउनलोड करना है और किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम हमारी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये pexel.com पे ये इमेज डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका यूज करके हमारी सिटी क्रिएट करेंगे, जो नाइट का सीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट सिटी है, तो इसका यूज करके हम सिटी क्रिएट करेंगे। वो मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। इसे आप यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके रख लेना अपने फोल्डर में, जहाँ पर आप हम अपने सीन को क्रिएट करने वाले हो। और इसके बाद स्केचफैब पे यहाँ पर एसी की यूनिट्स हैं। तो ये 3 एसी हैं जो कि हम रूफटॉप पे लगाने वाले हैं, तो इनको डाउनलोड कर लेना आप। और डाउनलोड यहाँ पर डाउनलोड 3D मॉडल पे जाके GLT फॉर्मेट में आप इन्हें डाउनलोड कर लेना। आप दूसरा फॉर्मेट चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि GLT फॉर्मेट में डाउनलोड करो, क्योंकि जो इसके टेक्सचर्स होते हैं वो पहले से अप्लाई मिलते हैं। आपको जस्ट यहाँ से फाइल जो डाउनलोड होगी जिप फाइल में, उसे ओपन करके एक जगह पर रख लेना है। मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे रखा है। तो यहाँ पर AC की यूनिट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 3D मॉडल है जो बाहर रखना है और टेक्सचर्स इस फोल्डर में रखना है। और इसके बाद आप इस सीन वाला जो ये AC है, इसको आप इंपोर्ट करोगे अपने ब्लेंडर में, तो टेक्सचर्स उस पर पहले से अप्लाई मिलेंगे, लेकिन टेक्सचर्स को आप यहीं पर ही रखना है इस फाइल के साथ ही, जब भी टेक्सचर्स वगैरह काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। और सेम इसके बाद यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग मैंने काफ़ी देर में ढूंढी थी, जो बिल्कुल परफेक्टली काम करी हमारे सीन के हिसाब से। तो इस बिल्डिंग को भी आपको GLT फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रूफ बिल्डिंग है, इसी तरीके से यहाँ पर, और इसके टेक्सचर यहाँ पर रख लेने हैं ताकि ये बाद में पहले से अप्लाई मिले। तो इस तरीके से आपको बिल्डिंग को डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे रूफटॉप के एसेट्स वगैरह हैं, जो कि वीडियो कोपायलट की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पैक है ये बनाया गया एलिमेंट 3D के लिए, जो आफ्टर इफेक्ट में यूज़ होता है। तो हम इसे ब्लेंडर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर तो देखो एलिमेंट 3D के लिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। और थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर अल्टरनेट फाइल दी गई है, रूफटॉप टूल किट OBJ फॉर्मेट में और रूफटॉप टूल किट JPG फॉर्मेट में। JPG फॉर्मेट यानी इमेज, तो यहाँ पर इसके टेक्सचर हैं। और OBJ फॉर्मेट में यहाँ पर जो फाइल है हमारी, ये फाइल का फॉर्मेट है। और PNG भी चाहो तो कर सकते हो, टेक्सचर है। और JPG PNG दोनों में से एक कर लेना, दोनों मत करना, सेम ही बात है, ये टेक्सचर ही है और एक ही तरीके से काम करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रखा है मैंने इसे। तो यहाँ यहाँ पर रूफटॉप, यहाँ पर देख सकते हो ये 2 जिप फाइल आएंगी। तो पहले में देखो जो JPG इसके अंदर टेक्सचर्स वगैरह हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो टेक्सचर्स को डायरेक्टली यहाँ पर मैंने रख लिया। और इसके बाद OBJ था, तो यहाँ पर OBJ के फॉर्मेट की सारी फाइल्स हैं, यहाँ पर मैंने इन्हें रख लिया। इसके बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये हमारे रूफटॉप के जो एसेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर मॉडल वगैरह आ गए और यहाँ पर टेक्सचर्स हैं। और चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो और रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम हमारे सीन को क्रिएट करेंगे। और डायरेक्टली कहीं आप वीडियो को आगे कर लो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ से क्या एसेट्स वगैरह डाउनलोड कर लिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि कौन कौन से एसेट्स आपको डाउनलोड करने हैं। तो करते हैं अब हमारे ट्यूटोरियल को स्टार्ट। तो ब्लेंडर में आते ही A से मैं सिलेक्ट ऑल करके सारी चीज़ों को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इनका कोई भी यूज़ नहीं है। और यहाँ से कलेक्शन को भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर अपने खुद के कलेक्शंस वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर बिल्डिंग होने वाली है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो आपने डाउनलोड कर ली होगी। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं फाइल में और इंपोर्ट, और यहाँ से GLTF, और वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर हमारी बिल्डिंग रखी है और आपने जो फोल्डर बनाया होगा वहाँ पर आपकी बिल्डिंग होगी। तो यहाँ पर एसेट्स में जाके यहाँ पर रूफ बिल्डिंग, और ये रही GLTF जो सीन के नेम से हमारी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग आ जाएगी अभी इंपोर्ट होके। तो बिल्डिंग यहाँ पर आ गई हमारी। तो एस से मैं इसे स्केल डाउन कर लूँगा, क्योंकि इसकी जो स्केलिंग है काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो
यहाँ पर हो गया। और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे आपको सारे शॉर्टकट्स वगैरह दिखते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ बोलना मिस कर दूँ तो आप नीचे देख सकते हो कि मैं कौन सा बटन क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया। यहाँ से मैं इसे जी डायरेक्शन में थोड़ा नीचे कर लूँगा और यहाँ पर कर लूँगा। और हम हमारे सीन को इस साइड में बनाना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, आर देन जी और 90 डिग्री, तो हमारी बिल्डिंग रोटेट होगी इस तरीके से। तो एक्स डायरेक्शन में इसे पीछे ले जाता हूँ। थोड़ी सी स्केलिंग में इसकी एस से थोड़ी कम कर दूँगा। हाँ, तो इतनी स्केलिंग काफ़ी सही लग रही है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो स्पाइडरमैन का मॉडल होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो रूफ टॉप पे हमारे एसी वगैरह और जो भी एसेट्स वगैरह वो यहाँ पर रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो हमारी बिल्डिंग सेट होगी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बिल्डिंग को पूरी सिलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट प्लस डी से डुप्लीकेट कर लूँगा और एक बिल्डिंग मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर आ गई है बिल्डिंग और आर देन जी देन 90, आर देन जी देन 90। तो इस तरीके से मैं इसे रोटेट कर लूँगा ताकि यहाँ पर देखो एक ग्लोइंग वाला जो बैनर है ना, यहाँ पे वो इस साइड दिखे, इसलिए मैंने इसे रोटेट करा है। और शिफ्ट प्लस डी से मैं इसे दोबारा से डुप्लीकेट कर दूँगा क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स हमें आगे की साइड भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारा इतना सीन हो गया, तो मैं कंट्रोल एस से दोबारा सेव कर देता हूँ, कहीं सेव ना हुआ हो। तो यहाँ से मैं शेडिंग के टैब में जाऊँगा, मतलब शेडिंग का जो व्यू पोर्ट होता है, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लोइंग का बैनर है, एक बिल्डिंग इस साइड होगी, तो मैं डुप्लीकेट करके इसको शिफ्ट प्लस डी से एक बिल्डिंग हमें यहाँ पर चाहिए और इसकी मैं स्केलिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ और आर देन जी आर देन 90। तो 90 डिग्री पे आपको इसे रोटेट कर लेना है। और रोटेट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान होता है। लाइक जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना होता है उस डायरेक्शन को पहले आपको बताना होता है। पहले आपको आर देन जी डायरेक्शन में रोटेट करना है, फिर इसके बाद 90 दबा देना है, तो 90 डिग्री में ये रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से रोटेट करते हैं। आप आर के बाद वाई दबाओगे तो वाई डायरेक्शन में रोटेट होगा और 90 दबाओगे तो 90 डिग्री पे होगा, या फिर आप कुछ और भी डिजिट दबाओगे तो उसी डिग्री पे रोटेट होगा। तो इतना सीन हमारा हो गया जितना हमें चाहिए था। तो यहाँ तक हो गया हमारा सीन। इसके बाद यहाँ पर हमें सिटी वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर मैं इमेज में जाऊँगा, इमेज एज प्लेन। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर एडिट में और प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर एड ऑन्स में आके आपको इमेज एज प्लेन यहाँ से अनेबल कर देना है इसे। इसके अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर इमेज एज प्लेन में जाऊँगा और जहाँ पर आपने अपनी इमेज वगैरह रखी हैं वहाँ पर आपको जाना है। एसेट्स में मैंने अपनी इमेज वगैरह रखी थी तो इमेजेस के अंदर, तो ये रही इमेजेस। इन दो इमेजेस का हम बाद में यूज़ करेंगे अपने बैनर को चेंज करने के लिए, लेकिन अभी जो हमारी सिटी वाली इमेज है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ गई है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कर्सर है वहीं पर ही आएगी सारी चीज़ें। तो मैं एस से स्केल अप कर लेता हूँ इसे और ये रोटेट टूल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे एक्स डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है, तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। आर एक्स देन 90, तो ये 90 डिग्री में हो गया और आर जी देन 90, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। इसके बाद मूव टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसे पीछे की साइड लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अपना जो व्यू है यहाँ पे ले आता हूँ ताकि यहाँ पर जो कैमरा लगेगा उसके बाद सारी चीज़ें दिख सकें। तो यहाँ पर हो गया। तो इस जो हमारी सिटी है इसको मैं थोड़ा दूर ले जाऊँगा ताकि जो ये सिटी वगैरह है थोड़ी दूर दिखाई दे, बिल्कुल पास में ना दिखाई दे। और ये जो बिल्डिंग्स है इन बिल्डिंग्स पे हम थोड़ी चीज़ें डिलीट करेंगे ताकि जो ये बिल्डिंग्स वगैरह जो दिखाई दे रही ना आपको, ये इस तरीके की दिखाई दें कि ये जो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से भी बिल्ड नहीं हुई है। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिलीट करेंगे ताकि जो हमारी बिल्डिंग के जो आर पार चीज़ें दिख पाएँ, पीछे जो सिटी है वो अच्छे से उसका व्यू आ पाए, उसके लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें डिलीट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी विंडोज़ को डिलीट कर देता हूँ, इसके जो अंदर अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनको भी डिलीट कर देता हूँ और ये चीज़ें। हाँ, तो अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि बिल्डिंग में से आर पार दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम इस बिल्डिंग की भी सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे और इसी तरीके से हम इसके एजेस वगैरह को रखेंगे खाली।
हाँ, ये बिल्डिंग भी होगी। और ये जो हमारी मेन वाली बिल्डिंग है इस पे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारा जो व्यू होगा यहाँ पर उसमें विजिबल नहीं होने वाली है, हमारी बाकी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग होती, मतलब इस डायरेक्शन में थोड़ी लंबी होती तो सही रहता, हमारी जो रूफ है वो थोड़ी लंबी हो जाती। तो मैं क्या करूँगा, एक्स डायरेक्शन मुझे पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में इसे स्केल अप करना है, तो एस देन एक्स, तो ये एक्स डायरेक्शन में होगी। तो बस इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं शिफ्ट प्लस डी से इसे डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसे पीछे ले आता हूँ ताकि पीछे की चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएं। और इसके बाद शिफ्ट प्लस डी से मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा दोबारा और आर देन जी 90 और इस डायरेक्शन में ले जाऊँगा ताकि हमारी इस डायरेक्शन की भी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और शिफ्ट प्लस डी से डुप्लीकेट करूँगा और इस डायरेक्शन की भी चीज़ों को मैं कवर कर दूँगा। तो इस तरीके से देखो हमारा सीन क्रिएट हो गया यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ। कैमरा के लिए शिफ्ट प्लस ए से आपको एक कैमरा क्रिएट कर देना है यहाँ पर, और कैमरा को मैं ऊपर ले आता हूँ। और कैमरा की जो डायरेक्शन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही ज़्यादा गलत आती है, तो उसको सही कैसे करना है, तो सबसे पहले ना मैं मेरी कैमरा को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ एज ए रैंडमली सेट कर लेता हूँ। और इसकी एक्स डायरेक्शन को मैं 90 कर दूँगा और यहाँ पे 0 और जी डायरेक्शन को भी 0। तो ये इस तरफ इसका फेस हो गया, मुझे इस तरफ चाहिए आर जी, तो 90 डिग्री में हो गया। और मैं इसे पीछे ले आता हूँ और मैं नम पैड में 0 दबा के कैमरा के ऊपर चला जाऊँगा और जी देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में पीछे ले आता हूँ इसे, और जी देन वाई, तो वाई डायरेक्शन में ले जाता हूँ इसे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सारी सिटी वगैरह है यहाँ पर बन चुकी है। तो मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ क्योंकि ये मुझे कैमरा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये इसके आर पार मत कर देना इसे, और इस बिल्डिंग को भी थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अब कैमरे के व्यू पे आके देखते हैं, तो अब हमारा सीन है वो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर हमारा स्पाइडरमैन आ जाएगा और यहाँ पर बाकी चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे अभी। तो कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ, आप भी सेव कर लेना ताकि बाद में कुछ दिक्कत क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इन चारों जो सिटीज़ हैं इनको सिलेक्ट करूँगा और एम दबाऊँगा और यहाँ पर एक कलेक्शन बना लूँगा। और यहाँ पर मैं कर लूँगा सिटी इमेजेस। तो यहाँ पर इस कलेक्शन के अंदर आ गए कि आपका जो काम है बिल्कुल साफ़ सफाई से हो, इसलिए यहाँ पर कर लिया है। और यहाँ पर देखो मैं हमारी जो बिल्डिंग 1 है तो मैं इसका नेम देखो B1 रख लेता हूँ, और यहाँ पर B2 रख लेते हैं, B3, B4 और B5, B6। तो B1 का मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मेन बिल्डिंग नेम रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेन बिल्डिंग आ गई और कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर दूंगा। तो कैमरा के ऊपर जाके देख लेता हूँ, तो हाँ अब हमारा सीन काफ़ी बेटर लग रहा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉग वगैरह क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस ए से एक क्यूब क्रिएट करूँगा और क्यूब की स्केलिंग आपको इतनी ज़्यादा कर देनी है ताकि जो आपका पूरा एरिया है वो कवर हो जाए। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, तो सब कुछ हमारा इसके अंदर आ गया, हमारा सारा एरिया कवर हो गया। तो ये क्यूब इस तरीके से ना दिखे, इस तरीके से दिखेगा तो हमें क्या करना है, जूम करके इसके अंदर जाके काम करना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है ये। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आना है आपको जाना है व्यू पोर्ट डिस्प्ले और यहाँ पर डिस्प्ले एज वायर। तो ऐसे वायर फ्रेम मोड में दिखेगा ये। तो इसके बाद आप बाकी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, और पहले करते तो आपका क्यूब ही सिलेक्ट होता बार बार, तो इस तरीके से थोड़ा काम गलत हो जाता आपका। तो यहाँ पर क्यूब का नेम हम रख देंगे यहाँ पर फॉग, और फॉग कैसे क्रिएट करनी है वो बाद में हम क्रिएट करेंगे, उसकी अभी ज़रूरत नहीं बताने की आपको। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद अभी हमें यहाँ पर अपने एसेट्स वगैरह लेके आने हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो देखो हमने जो एसेट्स वगैरह डाउनलोड करे थे यहाँ पर रूफ टॉप के, ये इतने सारे जो मैंने वीडियो को पायलट की साइट आपको बताई थी वहाँ से डाउनलोड करे थे। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ये जो फॉर्मेट था यहाँ से आप देख सकते हो OBJ फॉर्मेट में है ये। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर इंपोर्ट और यहाँ पर OBJ, और यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है मैं उसके अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स वगैरह रखे हैं, तो एक एक करके हम सारे एसेट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारा यहाँ पर कुछ भी एंटीना है, मतलब यहाँ पर ANT मुझे नाम दिख रहा है, तो एंटीना वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेता है। और इसके बाद मैं
इसे एस से स्केल डाउन कर लूँगा, कैमरा क्यूब आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे इधर ले आऊँगा और यहाँ से मैं इसे थोड़ा आगे ले जाता हूँ, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ इसे और जी डायरेक्शन में इसे ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पर आपका एसेट यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया ये। तो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा एंटीना भी हो गया है। इसके बाद थोड़े बहुत और एसेट्स चाहिए हमें, तो सेम उसी तरीके से मैं इंपोर्ट में जाके ओबीजे में जाऊँगा और यहाँ पर रूफटॉप एंट्री, मतलब कि एंट्री का जो गेट है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं ये लाइट वगैरह की इतनी, तो इतनी चीज़ें सही हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारी एसी की यूनिट्स थी, जो ये देख रहे हो आप दूसरा फोल्डर था जो डाउनलोड करा था हमने, जो मैंने बताया था आपको, तो इसका फॉर्मेट मैंने बताया था आपको GLT फॉर्मेट में डाउनलोड करने, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा इसके अंदर ही, तो इंपोर्ट और GLTF और यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा AC यूनिट्स और यहाँ पे सीन। तो यहाँ पर ये आ गए हैं और इसके बाद हमें थोड़ी बहुत चीज़ें फ़िक्स करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। आप इन्हें कैसे रोटेट वगैरह करके लेके जाओगे, और ये हैं भी एक ही चीज़ के अंदर ही, तो हमें सारी चीज़ें अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस AC को सिलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, ये फॉग वाला जो हमारा क्यूब है सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट होल्ड करके आपको कोई भी एक चीज़ लास्ट में सिलेक्ट कर लेनी है और कंट्रोल जैसे इसे ज्वाइन कर देना। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा ज्वाइन हो चुका है और सेम टू सेम इसमें भी ऐसे करना है, किसी लास्ट चीज़ को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर लेना और कंट्रोल जी से ऐसे ज्वाइन कर देना, और इसके बाद इसमें भी ऐसे ही करना है। हाँ, कंट्रोल ए से ज्वाइन कर दिया और इसके बाद ये सारी चीज़ें अलग अलग होगी। तो इसको सिलेक्ट करा, इसके बाद Alt+P आपको क्लियर पेरेंट कर देना है। तो क्लियर पेरेंट करते ये वहीं पर ही चला जाएगा, मतलब कि अब ये जो हमारा इसके साथ पेरेंट था जो ये एम्प्टी है, इसके साथ पेरेंट नहीं रहा है, अभी अलग हो चुका है। तो हमें इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं और सेम टू सेम आपको इस पर भी सेम टू सेम यही चीज़ अप्लाई करनी, Alt+P क्लियर पेरेंट और इसके बाद Alt+P क्लियर पेरेंट। तो ये दोनों चीज़ें से बाहर निकल चुकी हैं। इसको आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो हमारे बाकी एसीज वगैरह हैं उनको हम यहाँ पे हमारे सीन में लगा लेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है, एक्स, तो R1 एक्स, तो RX 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हो गया है और यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर दूँगा और कैमरा क्यूब पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कर लूँगा और R Z, तो ये Z डायरेक्शन में हो गया है। इसकी थोड़ी स्केलिंग थोड़ी सी छोटी कर लूँगा और यहाँ पर इसे नीचे करके यहाँ पे सेट कर लूँगा और यहाँ पर इसका डायरेक्शन किस साइड में होना चाहिए, हाँ इस साइड है इसका फ़ैन, नीचे की साइड X RX, सॉरी हाँ इस डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें साथ में ना हो, तो हमारा सीन से रिपीटेटिव ना लगे, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं एक साथ। और एक और रहता है हमारा ये रहा, सॉरी ये हो गया और ये हो गया। तो हाँ एक और रहता है यहाँ पे, तो ये रहा हमारा AC एक और, R X, हाँ तो इस डायरेक्शन में ये AC सही हो गया अच्छे से।
तो यहाँ पर इसे सेट कर लो, इसकी थोड़ी स्केलिंग मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके कंट्रोल एस से हमारी सीन को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर थोड़े बहुत एम्प्टी स्पेसेस है, पहले मैं इसको पीछे कर लेता हूँ थोड़ा, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे थोड़ा पीछे कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा इस साइड ले आऊँगा और यहाँ से इसको मैं शिफ्ट प्लस जी से डुप्लीकेट करके इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा R+Z, तो R+Z, ताकि जो फ़ैन की डायरेक्शन है वो हमारी इस साइड हो जाए। तो इस साइड हो गया। कैमरे के ऊपर जाके देख लेता हूँ मैं, तो इसको मैं ना थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ। हाँ, इस साइड सही है। तो कैमरा को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, G देन X, तो X डायरेक्शन में थोड़ा आगे आ गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इस ड्रम को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये तो है ही, तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा इससे, कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर दूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अगर इसे डुप्लीकेट करना चाहो तो थोड़ा बहुत डुप्लीकेट करके रैंडमली आप लगा सकते हो कहीं पर भी, और इसको भी यहीं पर, इसको मैं थोड़ा डायरेक्शन बदल दूँगा ताकि ये थोड़ा इसे अलग दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो हमारे रूफ टॉप पे ये सारी चीज़ लग चुकी हैं। यहाँ पर हमारा स्पाइडरमैन होगा जो बीच में से रन करके जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा सीन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसके टेक्सचर्स वगैरह रहते हैं, तो उन टेक्सचर्स को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से आपको नाम दिख रहा है, तो एंट्री को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ये प्लस का आइकन आ जाए तो यहाँ से ड्रैग कर लो, क्योंकि अभी हम इसे टेक्सचर्स वगैरह देंगे। तो यहाँ पर आ गया और इसके बाद शेडर एडिटर में जाओ और यहाँ पर आपको ये नोड लगी मिल जाएगी, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ अनेबल कर लेनी है, सॉरी एडिट में जाओ और यहाँ पर देखो नोड व्रैंगलर, इसे अनेबल कर लेना और इसके बाद सेव प्रेफरेंस कर दो, क्योंकि इसके बाद मैं जो चीज़ करने वाला हूँ इसे अनेबल करोगे तभी वो चीज़ काम करेगी। तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, प्रिंसिपल VS Dev, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट T दबा देना है आपको। कंट्रोल शिफ्ट T दबाते ही आपका ये सीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एसेट्स में जाओ और यहाँ पर रूफ टॉप और यहाँ पर टेक्सचर्स में, तो यहाँ से आपको दिख रहा है एंट्री, तो यहाँ पर देखो एंट्री वाली टेक्सचर्स दिखेंगी आपको। तो ये रहा एंट्री का टेक्सचर और शिफ्ट होल्ड करके जहाँ तक आपको एंट्री के टेक्सचर दिख रहे हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गए सिलेक्ट। इसके बाद इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ से दूसरे स्लॉट में जाना है। मतलब कि यहाँ पर जो टेक्सचर है, इसके जो टेक्सचर है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपको सेम तरीके से टेक्सचर अप्लाई करने हैं, वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट T और एंट्री ये रही और रूफ टॉप ग्लास, तो सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है दोबारा से दोबारा। और यहाँ पर ये 4, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होगी, देख सकते हो आप सारे टेक्सचर आपके लग गए हैं। तो इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ों पर भी टेक्सचर वगैरह अप्लाई कर देने हैं। तो अभी मैं फटाक से सारी चीज़ें रूफ टॉप एयर डक्ट 3, तो सारी चीज़ों के टेक्सचर्स भी हमारे यहाँ पर लग गए हैं। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर दूंगा। तो इतना सीन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारे एसेट्स वगैरह यहाँ रूफ टॉप पे जो रखे हैं, इनका हम एक कलेक्शन बना लेते हैं ताकि जो हमारा काम है वो काफ़ी साफ़ सुथरा लगे। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके नीचे तक सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद जो यहाँ पर ये मेन बिल्डिंग है, कंट्रोल होल्ड करके इसको मैं इस सीन से हटा दूँगा और इसके बाद मैं देख सकते हो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिलेक्ट होगी और कोई भी चीज़ें सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं M दबा के यहाँ पर कलेक्शन बना लूँगा रूफ टॉप एसेट्स और यहाँ से ओके दबा दूँगा। तो ये इसके अंदर आ गए। यहाँ से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो चाहो तो, और इसके अंदर कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ।
और इसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो रूफ टॉप पे हमारी जो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा सरफेस है वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो और थोड़ा रियलिस्टिक हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारी बिल्डिंग सिलेक्ट है, यहाँ पर मैं टैब दबाऊंगा, एडिट मोड में आ जाऊँगा और यहाँ पर आपको जो ये कॉर्नर में दिख रहा है ये फेसेस सिलेक्शन मोड, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे आपके फेस सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको शिफ्ट होल्ड करके पहला फेस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दूसरा, और इसके बाद मैं डिलीट दबाऊंगा और यहाँ पर डिलीट फेसेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा फेस डिलीट हो गया। इसके बाद मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और इसके बाद शिफ्ट+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करूँगा और प्लेन को मैं यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं S देन X, तो X डायरेक्शन में स्केल अप हो जाएगा। तो 7 दबा के मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ पहले तो ज़्यादा ये स्केल अप हो गया है। तो मैं कंट्रोल से अंडू कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ सेंटर में और S देन X, तो X डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पर ये बाहर ना निकल जाए इसकी साइड, तो सही है इतना। और S देन Y, तो ये Y डायरेक्शन में हो जाएगा। इसे थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, S देन Y, तो यहाँ पर हो गया ये। और यहाँ पर इसको सेट कर लेना है अच्छे से। मैं 0 दबा के कैमरा क्यूब पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये सेट हो गया अच्छे से। इसके बाद हम इसके ऊपर टेक्सचर लगाएंगे। तो टेक्सचर्स के लिए देखो एक फ़ोल्डर है यहाँ पे, मैं इसका भी ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके अंदर ये गलती से मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये टेक्सचर है, कंक्रीट का टेक्सचर है और यहाँ पर मेटल का टेक्सचर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेक्सचर्स को मिक्स करके कुछ क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पे रूफ का जो सरफेस है वो रियलिस्टिक लगे। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाना है आपको, जहाँ पर नोड्स वगैरह होती है आपकी टेक्सचर्स वगैरह की। इसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ये नोड ओपन होगी। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कंक्रीट वाला इस फोल्डर में जाना है और जो कलर वाला ये जो टेक्सचर है इसको जाके आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है अपने ब्लेंडर में और कलर से कलर में इसको कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर ये टेक्सचर अप्लाई हो गया है। तो ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिव नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले इसका जो नॉर्मल टेक्सचर है इसको यहाँ पर ले आओ और इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट+A से यहाँ पर एक नॉर्मल मैप क्रिएट कर लो और नॉर्मल को नॉर्मल में कनेक्ट कर दो। और इसके बाद क्या करना है, जो ये नॉर्मल वाला टेक्सचर था इसको आपको कलर से कलर में कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद हमारा असली गेम शुरू होता है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर दूसरा फोल्डर जो मेटल का, और जो ये मेटल की जो रफनेस है, रफनेस को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं रफनेस को यहाँ पर ले आया हूँ और इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट+A से यहाँ पर एक कलर रैम्प क्रिएट करना है आपको और कलर को स्ट्रेंथ से कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद को कलर को फैक्टर से कनेक्ट कर दो। तो इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दो टेक्सचर्स मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ से इसकी जो रफनेस है इसको मैं डाउन कर दूँगा। इसके बाद आपको दिख रहा है आपकी रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसके ऊपर। और इसके बाद जो कलर रैम्प है इसकी वैल्यू को मैं इस साइड इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है अब। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस मेटल वाले टेक्सचर पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल+T से इसकी नोड को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा और इस वेक्टर को इसमें कनेक्ट कर दूँगा और ये नॉर्मल वाला वेक्टर है इसको इसमें कनेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद आप यहाँ से देखो स्केलिंग वगैरह कर सकते हो आप चाहो तो, और ये स्केलिंग सारी चीज़ों पर अप्लाई होगी। तो इतना काफ़ी सही लग रहा है मुझे, अपना जो टेक्सचर है वो रियलिस्टिक बन गया है और काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे सरफेस पे। तो इस तरीके से इस टेक्सचर को आपको क्रिएट करना था। यहाँ पर ये हमारा टेक्सचर भी क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से हमारी फॉग को हम अनेबल कर देते हैं और फॉग सेलेक्ट होगी यहाँ से हमारा जो क्यूब है फॉग का, और यहाँ पर न्यू पे जाना है और मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी नोड आ गई है। इस प्रिंसिपल BHDF को आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर शिफ्ट+A से आपको यहाँ पर
प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये रेंडर में दिखाई देती है जो हमारा टेक्सचर है। इसका जो यहाँ पर स्मोक वगैरह होती है वो रेंडर में दिखाई देती है। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर ये एरो आ जाएगा, यहाँ से आपको जॉइन इरेज करके इसे बंद कर देना है। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर रेंडर में और ईवी का हम यहाँ पर नहीं यूज़ करने वाले। ईवी काफ़ी फास्ट रेंडर होता है, लेकिन हम यहाँ पर साइकिल का यूज़ करेंगे ताकि हमें रियलिस्टिक आउटपुट मिल सके। और यहाँ पर डिवाइस को मैं GPU कंप्यूट कर दूँगा और यहाँ पर मैं 64 कर देता हूँ और यहाँ पर रेंडर में भी 64 कर दूँगा। और व्यू पोर्ट में डिनॉइस बाद में देख लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो ऑन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेंडर में इसे ऑन ही रखना ताकि जो आपका रेंडर निकल के आए बाद में उसमें नॉइस वगैरह ना हो। ये डिनॉइस आपकी जो नॉइस है उसको डिनॉइस कर देता है, इसका मतलब यही होता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेंडर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपका रेंडर स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर फॉग ऐड होगी, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत हमें है भी नहीं। और तो यहाँ पर मैं टेक्सचर में जाऊँगा क्योंकि हमारा क्यूब सिलेक्ट है और वॉल्यूम में जाऊँगा और यहाँ पर इसकी डेंसिटी है, इसको मैं 0.05 कर दूँगा। तो इतनी भी काफ़ी ज़्यादा होगी ये। यहाँ पर इसे 1 कर देता हूँ और इसका जो कलर है यहाँ से मैं वाइट कर दूँगा और यहाँ से मैं इसे ब्लूइश कर दूँगा। और इतनी भी मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है तो 0.7 कर देता हूँ, समथिंग लाइक 5 कर देंगे, 0.005 कर देनी। और यहाँ से कंट्रोल ऐसे मैं इसे सेव कर लूँगा। अब मैं कैमरा क्यूब पर चला जाता हूँ तो कैमरा क्यूब पे आती अब आपको यहाँ पर दिख रहा है अपना सीन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया से आ रही है। यहाँ से हमारी फॉग को बंद कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बीच में। अब सारी जगह यहाँ पर दिख रही है तो यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसे। और यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो सिटीज़ वगैरह हैं इसके जो एमिशन की वैल्यू से इंक्रीज़ करना है हमें अभी, तो यहाँ से मैं प्लस के आइकन पर जाते ही यहाँ से इसे ड्रैग कर लूँगा और यहाँ से मैं शेडर एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पर हमारी जो सिटी है कोई भी सिटी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसे आपको बेस कलर से हटा के इसे एमिशन में लगा देना है। तो एमिशन में लगाते ही आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है, आपको दिख रहा है। इसे कलर में भी कनेक्ट कर देना है आपको ताकि आपका कलर भी आ सके। और यहाँ से मैं जाऊँगा वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर जो कलर है इसको मैं ब्लैक कर दूँगा क्योंकि हमें हमारे सीन में कोई भी कलर नहीं चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से हमारे कलर को बाद में क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से फॉग को अनेबल करके आप देख सकते हो कितना बढ़िया आउटपुट निकल के आ रहा है। और यहाँ से आप चाहो तो सिटी इमेजेस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एमिशन की वैल्यू को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। आप देख सकते हो इंक्रीज़ करते आपका जो सीन है उसमें कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है। तो ये जो सीन है हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो हमारा फ्लोर है इसकी अगर आप रफनेस वगैरह आप कम करना चाहो तो कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। और यहाँ से इसकी जो कलर एम की वैल्यूज़ वगैरह है इसके साथ भी आप थोड़ा खेल के यहाँ पर अलग अलग आउटपुट निकाल सकते हो। तो इतना है मुझे काफ़ी सही लग रहा है जो हमने पहले करा था, तो उतना ही काफ़ी परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा सीन पूरा रेडी हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्पाइडरमैन का मॉडल चाहिए हमारा और उसके बाद हम हमारे यहाँ पर सीन को क्रिएट करेंगे। और लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक लाइट चाहिए ताकि थोड़ी लेफ़्ट साइड से जो हमारा सीन है यहाँ पर लाइट आ जाए। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले मैं फॉग को बंद कर देता हूँ, ये रही फॉग। और इसके बाद Shift+A से यहाँ पर लाइट पे जाके हम एक एरिया लाइट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं इसे ऊपर ले आता हूँ, इसे यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर रोटेट टूल को सिलेक्ट करके जो इसकी डायरेक्शन है हमारी रूफ़ की तरफ कर दूँगा। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आ रही है अच्छे से। और एस से मैं इसे स्केल अप कर दूँगा ताकि जो हमारा एरिया है पूरा कवर हो जाए। और यहाँ पर मैं जो बल्ब आइकन दिख रहा है यहाँ पर चले जाना है आपको और यहाँ से इसे इंक्रीज़ करके देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप चाहो तो इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आपको कलर दिख रहा होगा अलग अलग। अब
यहाँ से जो कलर आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा ब्लूइश ही रखूँगा क्योंकि मुझे ब्लू ही चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया है और इसके बाद हमारी जो फॉग है उसको इनेबल करके देख लेते हैं। तो अब हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और यहाँ से हमारी जो सिटी वगैरह है इमेजेस उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी इंटेंसिटी को अब आप डाउन कर सकते हो ताकि जो आपका सीन है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नाइट का सीन लगे। और यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे ऊपर नीचे भी करके देख सकते हो कि कहाँ पर आपको ये सही दिखाई दे रहा है। तो जो सिटी होती है वो बिल्डिंग से थोड़ी नीचे ही दिखाई देती है, तो मैं इसे इतनी ही रखूँगा। हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी सही दिखाई दे रहा है हमारा सीन। यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा सीन है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर बैनर्स वगैरह हैं, जो ये लोगो जो ग्लो कर रहे हैं, इन्हें हमें बदलना है। जो हम इमेजेस चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकें, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर हम फॉग को बंद ही कर देते हैं यार थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाद में बीच बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और क्या करूँगा, और यहाँ पर जो इसका बेस कलर है उसे हम यहाँ से बस क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर इमेजेस में, और इमेजेस में जाके यहाँ पर जो स्पाइडरमैन है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो फ़ोटो है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन कहीं से भी, और यही चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक भी। तो यहाँ पर ये लग गया है और इसके बाद यहाँ से मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहीं पर कर दूँगा कनेक्ट, और इसके बाद यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी इमेज थी वो लग चुकी है, लेकिन जो हमारी इमेज थी वो उल्टी नज़र आ रही है, जैसी हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, Ctrl+T दबाऊँगा और इस पर, और क्या करूँगा, सॉरी, इसको यहाँ से लेके इस वेक्टर को इसमें कनेक्ट कर दूँगा ताकि दोनों चीज़ें साथ में रोटेट हों। और इसके बाद इसे Z डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे। तो 180 डिग्री भी मैंने इसे रोटेट कर लिया है और यहाँ पर ये आ गया है। तो इस तरीके से इमेज भी लगी है हमारी यहाँ पर, और सेम टू सेम ये देख सकते हो सारी जगह पर ये इमेज लग गई है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होने वाली है जहाँ पर हमें अपनी दूसरी इमेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो इस पे जाऊँगा मैं, सिलेक्ट है ये, और यहाँ से देखो हम इसे कितनी, पहले इसकी एमिशन स्ट्रेंथ कितनी है देख लेते हैं। 1 ही है, 1 के अराउंड ये कुछ थोड़ी बहुत ऊपर है, उसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि उसके साथ लिंक है। तो यहाँ पर आप टेक्सचर लगाओगे तो उसके साथ ही जाएगा बार बार। और यहाँ से इसे लगा लेता हूँ बेस कलर में, और यहाँ से दोबारा इसे एमिशन में लगा लूँगा। तो यहाँ से देखो सेम बात है, वही फिर से ये उसी साइड ही हो गया। तो Ctrl+T से ओपन करके इसके वेक्टर को इसके साथ कनेक्ट कर दो, और यहाँ पर मैं 180 कर लेता हूँ, सॉरी रोटेशन को 180 करना है हमें। तो यहाँ पर हो गया ये। और इसके बाद एमिशन स्ट्रेंथ मैं सोच रहा हूँ थोड़ी हम इंक्रीज़ ही कर लेते हैं, तो मैं कुछ 8 के अराउंड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं 80 कर लेता हूँ। तो अब काफ़ी सही लग रहा है हमारा सीन। और यहाँ से जब हमारा स्पाइडरमैन यहाँ से डाइव करेगा तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए हमारा बैनर, ताकि जो हमारे सीन में अच्छे से आ पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ से R+Z, तो रोटेट हो गया है। और इसे मैं क्या करूँगा, सॉरी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेंडर से बाहर चले जाते हैं, सॉलिड व्यू में चले जाते हैं, ताकि हम इसे अच्छे से सेट कर पाएँ। यहाँ पर हो गया S then Y, तो इसे Y डायरेक्शन में छोटा कर लेता हूँ और Y डायरेक्शन में इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। रेंडर व्यू में जाके देख लेते हैं। तो ये इसके थोड़ा अंदर चला गया, इसको थोड़ा X डायरेक्शन में थोड़ा बाहर की साइड ले आओ। तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है ये। यहाँ से जब हमारा स्पाइडरमैन डाइव करेगा तो ये सीन
उसके साथ आएगा। तो जी देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में थोड़ा इसे अंदर ले जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। ये हमारी बिल्डिंग के साथ ही लग चुका है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जी देन एक्स सॉरी जी, तो यहाँ पर आ गया। थोड़ा नीचे से गैप आ रहा है तो इसके लिए क्या करें, एस देन जी, जी डायरेक्शन में थोड़ा इसे इंक्रीज़ कर सॉरी इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ नहीं। अब जी देन जी, तो अब यहाँ पर देख सकते हो जी देन जी थोड़ा सा, हाँ अब देख सकते हो, सॉरी कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर लूँ। अब देख सकते हो कि अब हमारा जो सीन है काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली बिल्कुल सेट हो गया इसके अंदर। जी देन एक्स, तो इसे थोड़ा अंदर ले जाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ये सेट हो गया। यहाँ से जब हमारा स्पाइडरमैन डाइव करेगा तो यहाँ पर हमारा सीन दिखेगा। और ये वाली जो बिल्डिंग है कौन सी है, हाँ B2 है, तो इसे मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ ताकि यहाँ से जब स्पाइडरमैन हमारा डाइव करे तो ये चीज़ कवर हो जाए इसके साथ ही। यहाँ से फॉग को इनेबल करके देख सकते हो, तो यहाँ से देख सकते हो हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्पाइडरमैन की चीज़ें लगी हैं और ये थोड़ा इससे एज से ऊपर आ रहा है, तो ये सिलेक्ट है जी, जी देन जी, तो सॉरी, तो जी देन जी, हाँ अब नहीं दिखाई दे रहा। तो अब देख सकते हो आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर लग गया है ये, और पीछे की साइड भी ये इमेजेस है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस वाली जो बिल्डिंग को ना B5 है जो हमारी बिल्डिंग, मैं इसको थोड़ा इस साइड ले जाऊंगा ताकि यहाँ पर जब हमारा कैमरा हो तो ये कवर हो जाए इससे, और इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। हाँ सही है। और ये वाली बिल्डिंग कौन सी है, ये है B6, और 6 वाली बिल्डिंग को मैं पीछे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा सीन सही हो गया है, तो सारी चीज़ें होगी यहाँ पर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारा जो सीन है इसमें हमें स्पाइडरमैन को लगाना है। हमारा जो स्पाइडरमैन है यहाँ पर खड़ा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैंने आपको स्पाइडरमैन की यहाँ पर ये दोनों फाइल दूंगा मैं आपको। तो ये वाली जो स्पाइडी के एक ब्लेंडर की फ़ाइल है और ये FBX फाइल है। तो FBX फाइल का हम क्या यूज़ करेंगे, FBX फाइल को हम यहाँ पर जो मिक्सिमो की वेबसाइट है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ताकि हम हमारे स्पाइडरमैन को एनिमेट कर सकें। और इसके बाद जो दूसरी फाइल है इसके अंदर इसके टेक्सचर्स हैं, वो इसके ऊपर कैसे लगाने हैं उसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लगाने हैं आपको वो टेक्सचर्स। एक इजी वे बताऊंगा, मैंने अलग से टेक्सचर नहीं दिए, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। टेक्सचर्स के ऊपर आपको नोड वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए, लेकिन इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें पहले से रियलिस्टिक बना के रखी है, खाली आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, तो वो प्रोसेस में बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पाइडरमैन है इसको मिक्सिमो की वेबसाइट पर अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड अ कैरेक्टर, यहाँ पर FBX, OBJ और जिप फाइल ये सपोर्ट करता है, तो हमारा FBX फॉर्मेट में फाइल है। तो एसेट्स में जाऊँगा, यहाँ पर स्पाइडरमैन और जो FBX फाइल है इसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। तो अभी ये अपलोड हो रहा है, तो ये देखो पूरा प्रोसेस यहाँ पर डन हो गया है। हमारा जो स्पाइडरमैन था वो अपलोड हो गया। तो नेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता रखी है कि जो ये यहाँ पर ये सर्कल दिख रहे हैं आपको कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो चिन का मतलब होता है भाई ये इसके चिन पे लगा दो, और रिस्ट का मतलब होता है कलाई, तो यहाँ पर कलाई पे लगा दो, और एल्बोस पे लगा दो, और यहाँ पर नीज पे लगा दो, और यहाँ ग्रोइन पे लगा दो, और इसके बाद नेक्स्ट कर दो। तो इसकी AI है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट AI है, ये इतनी अच्छे से काम करती है, आपका जो करेक्टर होता है उसको ऑटो रिग करके आपको दे देगी। तो अभी ये रिग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो करेक्टर है वो रिग हो गया है। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाता है आपको जो मिक्सिमो की साइट है कि आपका करेक्टर अच्छे से रिग हो गया। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, तो आपका करेक्टर अब यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर एनिमेशन की कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, तो यहाँ पर एनिमेशंस पे जाऊँगा। करेक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करेक्टर हमने हमारा मैनुअली इंपोर्ट करा जो हमें चाहिए। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ऑफेंसिव, तो यहाँ पर ऑफेंसिव वाले आपको दिखेंगे। जो ऑफेंसिव आइडल है इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके स्पाइडरमैन पे यहाँ पर देख सकते हो ये अप्लाई हो गया। और इस तरीके से हम इसे रूफ टॉप पे खड़ा करेंगे। और यहाँ पर 317 फ्रेम्स है, तो इतने ज़्यादा फ्रेम हो जाएंगे डाउनलोड। और इसका विद स्किन डाउनलोड करना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कॉपी कर लो।
जो मैं कर रहा हूँ, आपको यही सेटिंग्स अप्लाई करनी है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसे। तो हमारा जो स्पाइडरमैन था वो डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड्स में जाके मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, स्पाइडरमैन एनिमेशंस, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। तो ऑफेंसिव आइडल है, तो इसे हम अब ये इंपोर्ट करेंगे। तो ये FBX फॉर्मेट में डाउनलोड होता है मिक्समा की वेबसाइट से। तो FBX फॉर्मेट में यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर एसेट्स में जाके यहाँ पर स्पाइडरमैन एनिमेशन में जाके ऑफेंसिव फाइल है जो इसकी, ये इंपोर्ट हो गया हमारा स्पाइडरमैन। और यहाँ से मैं सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं फॉग को बंद ही कर देता हूँ दोबारा से। सॉरी, यहाँ पर फॉग को बंद करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ पर इसकी आर्मेचर सिलेक्टेड है। इसके बाद मैं इसे ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर और टॉप व्यू में चला जाता हूँ 7 से। इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे, और Z डायरेक्शन में इसे ऊपर ले आता हूँ। तो बिल्कुल रूफ के ऊपर इसकी टांगे यहाँ पर आ जाए अच्छे से, जो इसके लेग्स वगैरह हैं। और यहाँ पे इसकी स्केल डाउन कर देता हूँ और कैमरा के ऊपर चला जाता हूँ। और जो स्पाइडरमैन है RG, तो ये इस साइड हो गया गलती से, RG -90, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका स्पाइडरमैन है वो यहाँ पर एनिमेट हो चुका है। इसके बाद जो इसकी जो शूज़ वगैरह हैं, जो इसके शूज़ वगैरह हैं वो हमारी रूफ टॉप के अंदर जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ऊपर कर लूँगा और इसके बाद यहाँ से मैं कर्सर को आगे पीछे करके देख सकता हूँ। अभी भी थोड़ा सा ये इसके अंदर ही जा रहे हैं इसके शूज़ वगैरह जो। और जो इसके की फ्रेम्स, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि जो हमारे सीन स्टार्ट हो वो स्पाइडरमैन का जो एनिमेशन है वो अच्छे से होता दिखे। तो यहाँ से मैं इसे ऊपर की साइड करके, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो स्पाइडरमैन का एनिमेशन है यहाँ पर डन हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से अगर मैं इसे सिलेक्शन से हटा देता हूँ कहीं और पे क्लिक करके ऐसे, तो इसके बाद आप देख सकते हो अगर आप इसे यहाँ से यहाँ पर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ गया है। और लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन को करोगे तो ये कुछ ऐसे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, आप इसे स्केल डाउन भी नहीं कर सकते। और इसको स्केल डाउन करोगे तो इसके बाद देख सकते हो यहाँ से ये हो गया स्केल डाउन। तो इस तरीके से ना आपको आर्मेचर को ही करके रखना है और एनिमेशन वगैरह के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपका स्पाइडरमैन आ गया है और इसके बाद हम रेंडर करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इनको बंद कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो स्पाइडरमैन के टेक्सचर्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई है ही नहीं। तो अप्लाई कैसे करना है आप, तो उसके लिए मैं पहले सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से शेडिंग में चला जाता हूँ। तो शेडिंग में आने के बाद यहाँ पर आपके टेक्सचर्स वगैरह सारी चीज़ों पर लगेंगे। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन के जो टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको दूसरी यहाँ पर जो फाइल दी थी इसको आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर फाइल में आके आपको जाना है अपेंड में और वहीं पर जाना है जहाँ पर आपने उस फाइल को रखा है। तो स्पाइडरमैन में यहाँ पर ये स्पाइडी की फाइल आ गई और कलेक्शन में जाना है और यहाँ पर स्पाइडरमैन को आपको इंपोर्ट कर देना है। तो आपका यहाँ पर ये स्पाइडरमैन आ गया है। तो यहाँ से मैं इन्हें अनेबल कर देता हूँ, तभी ये दिखाई देगा। तो यहाँ से ये आ गया है स्पाइडरमैन टेक्सचर्स के साथ। तो पहले मैं इसे यहीं पर रख लेता हूँ इसके साइड में, ताकि हम इसके टेक्सचर्स इसके साथ कॉपी कर सके। तो सबसे पहले देखो स्पाइडरमैन की बॉडी को सिलेक्ट कर लो, जो हमारा ये ओरिजिनल वाला स्पाइडरमैन जो हमारे सीन में होगा सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपको और इसके बाद स्पाइडरमैन जो अभी हमने डाला है उसको सिलेक्ट कर लो। तो उसकी बॉडी सिलेक्ट होगी और कंट्रोल L दबाओ और यहाँ से लिंक मटेरियल्स कर दो। तो लिंक मटेरियल करते ही इसके टेक्सचर्स है वो इसके ऊपर आ गए। और सेम टू सेम जो इसका लोगो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर इस लोगो को सिलेक्ट कर दो और शिफ्ट होल्ड करके रखना। और याद रखना है कि पहले इसको सिलेक्ट करना और उसके बाद उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके टेक्सचर्स उसके ऊपर ट्रांसफर जब ही होते हैं। और इसके बाद कंट्रोल L से इसके लिंक मटेरियल्स कर दो और इसके बाद देख सकते हो कुछ टेक्सचर्स वगैरह रहते हैं तो उसको भी आप इससे कॉपी कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ से मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ पर इसको नीचे की साइड ले जाऊँगा, क्योंकि इस स्पाइडरमैन की हमारे सीन में कोई ज़रूरत है नहीं, इसको सिर्फ हम टेक्सचर्स के लिए काम कर रहे थे। और कंट्रोल S से मैं सेव कर दूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर टेक्सचर्स भी लग चुके हैं और यहाँ से हमारा सीन है, यहाँ से मैं रेंडर करके देख लेता हूँ। पहले सेव कर लो। तो यहाँ पर हमारा सीन रेंडर हो गया है और इसके बाद यहाँ पर
हम थोड़ी बहुत जो लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगाएंगे ताकि जो हमारा स्पाइडरमैन है वो क्लियरली दिख पाए, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर कि ये क्या चीज़ खड़ी है सामने, पता चल सके कि ये स्पाइडरमैन है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्टलेस ए से यहाँ पर लाइट में जाऊँगा और यहाँ पर पॉइंट लाइट लूँगा एक, और पॉइंट लाइट यहाँ पर नीचे आ गई, तो यहाँ पर ये पॉइंट लाइट ऊपर आ गई, यहाँ पर ले आऊँगा इसे, और इस लाइट को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो ये लाइट थोड़ी आगे ले आओ, और यहाँ पर अभी हम लाइट की थोड़ी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो यहाँ से मैं इन्हें बंद कर देता हूँ एक बार। तो इस लाइट को मैंने इस साइड क्यों रखा है, ताकि ऐसा लगे कि जो ये बैनर की लाइट है वो स्पाइडरमैन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन हम इसका यहाँ से कलर चेंज करके देख सकते हो आप। और यहाँ से रेंडर में जाके यहाँ पर डिनोइज को अनेबल कर लो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है आपके स्पाइडरमैन के ऊपर, और जो आपका सरफेस है वो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत जो आपका सरफेस है उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैं इसकी रफनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा ताकि कुछ ज़्यादा ही रफनेस आ रही है, इतनी ज़्यादा रफनेस ना आए। इतना हो गया। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ करके देख लेते हैं, यहाँ पर डिनोइज को बंद करके देखता हूँ मैं कैसा सरफेस बना है अपना। तो सरफेस देखो काफ़ी सही लग रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा कैमरा है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में यहाँ पर पास आउट की वैल्यू को बंद कर दूँगा ताकि हमें वही चीज़ दिखे जो हमारी रेंडर में निकल के आएगी। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैमरा को सिलेक्ट करूँगा G देन X, तो थोड़ा आगे ले जाता हूँ, यहाँ पर स्पाइडरमैन आ गए। और इसके बाद क्या करूँगा, कैमरा सिलेक्ट है पहले से, और यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल करके ये जो फोकस टूल है इसको सिलेक्ट करके हमारा जो स्पाइडरमैन सूट है, देखो स्पाइडरमैन की बॉडी है, हाँ बॉडी पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। हमारा स्पाइडरमैन कहाँ पे, ये रहा, तो इसके अंदर है हमारा स्पाइडरमैन, तो मैंने बॉडी पे से ड्रॉप कर दिया तो ये बॉडी पे लग गया। और इसके बाद देखो कैमरा हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है हमारा कैमरा। और यहाँ से देखो जो ब्लर है इसकी एफ स्टॉप की वैल्यू को मैं डिक्रीज़ कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो ब्लर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से देखो मैं रेंडर में जाके रेंडर इमेज कर लूँगा और यहाँ से देख सकते हो 64 मैक्स सैंपल्स हैं, तो 64 सैंपल्स ही रेंडर करेगा। तो रेंडर इमेज हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा सीन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ब्लर वगैरह तो काफ़ी सही लग रहा है, हमारा जो सीन है सारा काफ़ी सही है। यहाँ पर जो फ्लोर है मुझे थोड़ा ये अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स अभी हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पर शेडिंग के पोर्ट में, व्यू पोर्ट में, और यहाँ से इन्हें अनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर इसे अनेबल करके हाँ इतना सही लग रहा है। और यहाँ पर इसकी रफनेस को भी डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत रफनेस ही हो हमारे सरफेस पे, इतनी ज़्यादा ना हो। यहाँ से मैं रेंडर करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से मैं स्केलिंग वगैरह करके देख लेता हूँ थोड़ी। मैं दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा एक बार, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि जो अपना टेक्सचर है वो अच्छे से दिख पाए एक बार।
यहाँ से अभी इसकी सेटिंग्स वगैरह करके देख लेता हूँ। इसकी रफनेस की वैल्यू को बिल्कुल ही डाउन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो हमारा सरफेस है अब काफ़ी सही लग रहा है, अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। इसके बाद इसकी वैल्यूज़ के साथ अब थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके और अपना रेंडर का जो टेक्सचर है वो निकाल सकते हो यहाँ से अच्छे से। यहाँ से मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो ज़ीरो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन है ये थोड़ी नीचे से आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर चला जाता हूँ एक बार। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है ये हमारी मेन बिल्डिंग है ना, तो मेन बिल्डिंग को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं मेन बिल्डिंग को थोड़ा जी देन जी हाँ, तो यहाँ पर हो गया। अब इसकी वजह से जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा। अब बिल्कुल हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारी पॉइंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा कम कर दूँगा और जो इसकी रेडियस है इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। और यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है ना, ये ना दिखे इसके लिए क्या करना है, मल्टीपल इम्पोर्टेंस को यहाँ से बंद कर देना है, तो यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। और इसके बाद Shift+D से डुप्लीकेट करूँगा और एक लाइट में यहाँ पर लगा दूँगा और इसका कलर मैं इस पर थोड़ा येलोइश कर दूँगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ी बहुत लाइट यहाँ से आए हमारी। और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा आगे कर दूँगा। तो यहाँ पर आ गया और अब रेंडर करके देख लेते हैं हम कि हमारा सीन कैसा दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो रूफ़ की जो सरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है और आपका जो स्पाइडरमैन है उसके ऊपर भी लाइट वगैरह आ रही है और पता चल रहा है कि आपका स्पाइडरमैन है जो वो क्या चीज़ है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ से मोशन ब्लर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको अनेबल मत करना। और यहाँ से मैं थोड़ा सी इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ 1.2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है और यहाँ पर हमारी इमेज सिलेक्ट होगी है। यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा 3 कर देता हूँ। तो सॉरी, ये हमारा सीन है। यहाँ पर जो ये बैनर है इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँगा। सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट करो इसे, जी देन जी, हाँ यहाँ पर कर दो। हाँ, ये सिलेक्ट है हमारी जो सिटी की इमेज थी। यहाँ से मैं इसे 5 करके देख लेते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो 3 पे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और यहाँ से रेंडर इमेज कर लेते हैं। तो अब देख सकते हो कि हमारा सीन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर लग गई हैं। और यहाँ से आप चाहो तो रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर बाकी चीज़ों का आप इतना ही रहने दो और फाइल फॉर्मेट को PNG रहने दो। ये मैं बाद में बताऊँगा आपको कि PNG क्यों रहने देना और रेंडर करके कैसे निकालना है। और यहाँ से 200 फ्रेम कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो कैमरा है इसे एनिमेट करेंगे। तो कैमरा सिलेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, जी देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में इसे पीछे ले जाता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं
आई दबाकर यहाँ पर लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा और यहाँ पर 200 पर जाऊंगा और जी देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में इसे आगे ले जाता हूँ और यहाँ तक ले आते हैं और इसके बाद आई दबा के लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा। और इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी कि यहाँ पर पहले एनिमेशन है जो कैमरे का वो फास्ट है और फिर लास्ट में जाके स्लो हो जाता है, यानी कि जो आपका मोशन है कैमरा का वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मोशन है कैमरा का वो एक कर्व फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसे कैसे लेके जाना है कि ताकि जो आपका कैमरा का एनिमेशन है बिल्कुल एक ही स्पीड में जाए। तो ए से सिलेक्ट कर लो इन दोनों की फ्रेम्स को और यहाँ पर टी दबाओ और यहाँ पर लीनियर कर दो और लीनियर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो कैमरा का एनिमेशन है वो एक ही स्पीड में जाएगा आगे तक। तो इसे हम क्या करते हैं 110 फ्रेम्स ही कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट फ्रेम 1 है और एंड फ्रेम में 110 कर लेता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँगा। तो ये इतना हो गया है। इसके बाद कैमरा सिलेक्टेड है और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर देखो कैमरा शेकिफाई एड ऑन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो इसे इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पर प्लस पे दबा के ये इसके ऊपर लग गया है और इसके ऊपर इसकी जो इन्फ्लुएंस की वैल्यू है इसे मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर दूँगा और स्केलिंग वगैरह को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा, इन्फ्लुएंस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो जैसा आउटपुट आए। तो इतना सही है। तो ये सीन हो गया हमारा और इसके बाद यहाँ पर हम रेंडर करके देख लेते हैं एक बार कि कैसा सीन हमारा निकल के आया है। तो यहाँ पर हमारा सीन देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक निकल के आया है जैसा हमें चाहिए था। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लो ऐड करेंगे अब हमें। तो आपको यहाँ से रेंडर इमेज कर लेना है, वो रेंडर होगी थी इमेज, तो एक फ्रेम था वो 93 फ्रेम, कोई भी फ्रेम आप रेंडर कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है कंपोजिटिंग में और यहाँ पर यूज़ नोड को अनेबल कर देना है और इसको यहाँ पर ले आता हूँ और शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर आपको एक व्यूअर लेके आना है ताकि जो आपका रेंडर है वो दिख पाए और ऐसे इमेज को इमेज से कनेक्ट कर देना है और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक से यहाँ पे इसको कट कर देना है ताकि यहाँ पर दोनों ज्वाइन हो जाए और वी से आपको जूम आउट कर देना है और यहाँ पर ले आता हूँ और व्यूअर पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाए और यहाँ से आप इसे यहाँ पर ला सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट प्लस ए से मैं एक ग्लेयर लेके आऊँगा और ग्लेयर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं फॉग ग्लो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर हाई पे कर दूँगा और इसको 9 पे। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ के साथ आप देख सकते हो कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर, कि क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है मतलब यहाँ पर। तो यहाँ से अगर इसे इंक्रीज़ करोगे तो आपका ग्लो इंक्रीज़ हो जाए और तो मैं कंट्रोल ऐसे यहाँ पर इसे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा सीन क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टीम वगैरह, जो स्मोक वगैरह वो कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए शिफ्ट प्लस ए से उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्टीम का फोल्डर है इसके अंदर काफ़ी सारी स्टीम की वीडियोस रखी हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर लेना। मैं इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं देने वाला, आप ये इंस्टाग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे इंपोर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं शिफ्ट प्लस ए से यहाँ पर जाऊँगा इमेज एज प्लेन और मैं जाऊँगा यहाँ पर एसेट्स में और यहाँ पर स्टीम में। और तो यहाँ पर जो स्टीम है ये वाली स्टीम है जो 1 पे, हमें इसे ही लगाना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आ गई है ये, तो यहाँ पर ये आ गई है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका जो पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है जो कि नहीं दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें ये चाहिए। तो मैं शेडिंग में आ जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर ये सेट हो गया और इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं देखो 34 फ्रेम तक ये काम करता है, उसके आगे इसकी वैल्यूज़ नहीं है, मतलब ये वीडियो 134 फ्रेम की है। तो यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश को ऑन रखना तभी ये वीडियो चलेगी। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे ये चल रही है। और इसके बाद यहाँ पर इसे आपको डिलीट कर देना है ताकि यहाँ पर हम एक नोड क्रिएट करेंगे और ताकि ये ट्रांसपेरेंट दिख पाए। तो इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्लस ए से एक
ऐड शेडर की नोड लेके आनी है और शेडर को आपको सरफेस से कनेक्ट कर देना है और इसको आपको शेडर ऊपर वाले शेडर से करना है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट BSDF लेके आना है और BSDF को आपको शेडर से कनेक्ट कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट होगी और इसके बाद हाँ, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ये इसके अंदर से ही आ रही है और इसका एंगल आपको स्ट्रेट रखना है कैमरा की साइड, क्योंकि ये 2D है और हमें इसे 3D दिखाना है, तो इसे कैमरा की तरफ ही रखना। और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और यहाँ से आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ कि कैसा आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको इसे ऐड करना था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखो ऐड हो गई है और यहाँ पर जब पीछे की साइड आऊँ मैं तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्मोक ऐड कर देते कि ऐसा लगे कि AC के अंदर से निकल के आ रही है। तो Shift+A से यहाँ पर इमेज में जाके इमेज एज प्लेन और जो बाकी की स्टीम वाली वीडियोस हैं उनको भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। सॉरी स्टीम, तो यहाँ पर जो ये सेकंड वाली वीडियो है इसे यहाँ पर लेके आऊँगा और इसके जो फ्रेम्स है देख लेते हैं 236 तक, तो काफ़ी इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर ऐड शेडर और सरफेस से और ट्रांसपेरेंट BSDF और इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर ये भी कनेक्ट होगी है और यहाँ से मैं इसे जॉइन एरियाज करके बंद कर दूँगा क्योंकि अब हमें इस शेडर एडिटर की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये AC के पीछे से निकल के आ रही है जो हमारी स्मोक वगैरह है। और इसके बाद Shift+D से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर R देन Z90 R देन Z90 ताकि जो इसका डायरेक्शन है वो थोड़ा अलग दिखाई दे, ऐसा लगे कि ये जो स्मोक है वो दूसरी तरफ से निकल रही है। और इसे मैं नीचे की साइड कर लूँगा ताकि ये लगे AC के पीछे की साइड से निकल रही है। यहाँ पर रख लेते हैं और मैं थोड़ा यहाँ पर क्लोज जाके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी एनिमेटेड है, ये स्मोक भी हमारी चल रही है। यहाँ से मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारा सीन अब कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हमारा सीन यहाँ पर निकल के आया है और इस तरीके से ये स्मोक यहाँ पर काम करती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है। तो अब मैं चलो आपको बताता हूँ कि अब रेंडर करके कैसे निकालना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पर आउटपुट को आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप इसका रेंडर चाहते हो। तो ये रहा मेरा स्पाइडरमैन का फोल्डर और इसके अंदर मैं यहाँ पर रेंडर 1 कर लूँगा। तो रेंडर 1 जहाँ से मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 64 रहने देना है, यहाँ पर कोई सेटिंग्स आपको नहीं छेड़नी। आउटपुट में आ जाओ, यहाँ पर PNG सीक्वेंस रखो और यहाँ से आप वीडियो का फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हो ताकि वीडियो के फॉर्मेट में आपका रेंडर निकल के आ जाए। लेकिन हमेशा मैं PNG सीक्वेंस ही करता हूँ क्योंकि बीच में रेंडर वगैरह क्रैश हो गया तो मैं उसी फ्रेम से स्टार्ट कर लेता हूँ। जस्ट मान लो कि PNG सीक्वेंस हो रहा था, आपका 10 फ्रेम तक रेंडर हुआ और 10 के बाद क्रैश हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट फ्रेम को आप 11 कर सकते हो और दूसरी बार उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं 1 कर देता हूँ इसे और इसके बाद मैं कंट्रोल F12 दबा दूंगा। तो यहाँ से देखो आपका रेंडर स्टार्ट हो चुका है। तो ये फर्स्ट फ्रेम से 110 फ्रेम तक रेंडर होता रहेगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फोल्डर में जाके कि जो आपकी रेंडर की फाइल है यहाँ पर आ रही है। तो आप देख सकते हो आपकी अब ज़्यादा क्लियर निकल के आया है आपका जो रेंडर है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सीन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर पूरी लाइट वगैरह है, कितना ज़्यादा अच्छा सीन आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको रेंडर कर लेना है और इसके बाद मैं दोबारा से इस वेबसाइट पे आ जाऊँगा मिक्समो की और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रन वाला ले लेंगे एनिमेशन हमारा रन का। तो यहाँ पर रनिंग हो गया, हाँ फास्ट रन है ये। तो यहाँ से इनको आपको ट्रिम वगैरह इंक्रीज़ कर दो तो इसके फ्रेम्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये 31 फ्रेम पे है। यहाँ पे इसके जो फ्रेम्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेस पे इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि 31 फ्रेम पे यहीं पर ही रन करता रहे। और इसके बाद मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से डाउनलोड। तो यहाँ से जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड होगी
और सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, स्पाइडरमैन एनिमेशंस, तो यहाँ पर फास्ट रन वाली फाइल को मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसके बाद मैं इसी सीन में जाऊँगा और यहाँ पर देखो इंपोर्ट और FBX और यहाँ से मैं फास्ट रन वाली फाइल को यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले आता हूँ। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल मिडिल में ले आते हैं, RG -90, तो यहाँ पर आ गया। इसको मैं ऐसे स्केल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरीके से आप इससे कॉपी करना चाहो टेक्सचर्स कर सकते हो और इससे करना चाहो तो इससे कर लो। इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ले आऊँ और Ctrl L से मैं लिंक टेक्सचर्स कर दिए। सॉरी, इसके वाले टेक्सचर इस पर करने थे, मैंने उस पर कर दिए, सॉरी। तो इसको सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसकी बॉडी को सिलेक्ट कर लो, Ctrl L से लिंक टेक्सचर्स और इसके स्पाइडरमैन का जो लोगो है सिलेक्ट है और इसके बाद इसके लोगो को सिलेक्ट करो, Ctrl L से लिंक मटेरियल्स कर दो। तो यहाँ पर ये हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेव एज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर edit 1 था और यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं edit run, तो ये सेकंड फाइल हो जाएगी हमारी जो हमारी रन की होगी। और इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर दूँ, जो हमारा ये वाला स्पाइडरमैन है। तो इसके अंदर जो बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर जो देख सकते हो स्पाइडरमैन है, ये यहीं पर ही रन कर रहा है, आगे तक जाना चाहिए ये। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर 33 फ्रेम पे आऊँगा। ये सिलेक्ट है पहले से, सारे फ्रेम ना सिलेक्ट हो तो A से सिलेक्ट कर लो, Ctrl C और Ctrl V और इसके बाद यहाँ पे आके Ctrl A, Ctrl C और Ctrl V। तो इसके बाद ये यहाँ पर देखो रन करता रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर इसे आगे रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, मैं शिफ्टलेस इसे यहाँ पर एक एम्प्टी क्रिएट करूँगा और एक क्यूब ले लूँगा और क्यूब को मैं ऊपर ले जाऊँगा। तो ये क्यूब यहाँ पर आ गया। सबसे पहले टॉप व्यू में जाके इसको सेंटर में ले आता हूँ इसके और स्केल डाउन कर लेता हूँ। और अब क्या करना है आपको, अब जो स्पाइडरमैन है यहाँ से जाके स्पाइडरमैन की सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट होल्ड करके और इसके बाद आपको इस एम्प्टी को सिलेक्ट करना है और Ctrl P और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देना है। और इसके बाद मैं इसे पीछे की साइड ले जाता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप खाली एम्प्टी को मूव कराना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ पर रखते हैं और आई लोकेशन रोटेशन स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा और 110 पे आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और लोकेशन रोटेशन स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा और ये और यहाँ पर T दबाऊंगा, दोनों की फ्रेम सिलेक्ट है, लीनियर कर दूंगा। और इसके बाद आप देख सकते हो आपका जो स्पाइडरमैन है वो कितनी ज़्यादा स्पीड में आगे की तरफ भागा जा रहा है। और यहाँ से जो हमारा कैमरा है, मैं इस कैमरा को क्या करूँगा, यहाँ पर इसके की फ्रेम्स को यहाँ पर A से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा और RG 90 और RG 90 और इसको यहाँ पर ले आऊँगा, नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पर ये ब्लर क्यों है, क्योंकि ये पहले वाले स्पाइडरमैन पे लिंक है। तो इसको क्या करना है, स्पाइडरमैन की जो यहाँ पर बॉडी इस पर कर दो। तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ब्लर की इंटेंसिटी को यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज कर दो और यहाँ से G एंड I दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल पे की हम लगा दो और यहाँ पर 110 पे आ जाओ और G देन X डायरेक्शन में से पीछे ले जाओ। तो मैं यहाँ तक इसे ले आता हूँ और आई यहाँ पर लोकेशन की फ्रेम लगा दो और इन दोनों को सिलेक्ट करके A से यहाँ पे लीनियर कर दो। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके स्पाइडरमैन का जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये स्पाइडरमैन रन कर रहा है तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी ज़्यादा हिलना चाहिए। तो यहाँ पर जाके इस बार मैं जो इसका प्रीसेट है इसको चेंज करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर हैंडी कैम रन और यहाँ से देखो मैं इसको इस तरीके से कर दूँगा और यहाँ पर इन्फ्लुएंस की वैल्यू को थोड़ा सा कम करूँगा। तो
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर रेंडर करके देख लेते हैं एक बार। तो अभी एक दिक्कत दिखाई दे रही है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर यहाँ पर पॉइंट लाइट्स ऐड कर दूंगा। जो ये पॉइंट लाइट थी यहाँ पर, इन दोनों को Shift+D से डुप्लीकेट कर दूंगा। इन दोनों की स्केलिंग को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। सॉरी, स्केलिंग तो कम नहीं होगी यहाँ से मैं इसकी देखो रेडियस को कम कर देता हूँ। और इसे यहाँ पर ले आऊँगा और इसकी रेडियस को भी कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो इसके बाद आपको स्पाइडरमैन के ऊपर देखो लाइट्स वगैरह दिखेंगी थोड़ी बहुत। अब जो स्पाइडरमैन है वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं एक बार रेंडर करके देख लेता हूँ, रेंडर इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो स्पाइडरमैन का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कहीं कहीं पर जो आपके जो सीन में जो लाइट्स है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो इंटेंसिटी इसकी कम कर देता हूँ और इसकी भी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दूँगा और इसकी रेडियस को हल्का सा इंक्रीज़ कर दूँगा और इसकी रेडियस को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर दूँगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, Shift+D से डुप्लीकेट कर दूँगा और थोड़ी बहुत जगहों पर इन्हें लगा देंगे हम। 2 लाइट्स यहाँ पर लगा दूँगा और 2 लाइट्स यहाँ पर लगा दूँगा। तो स्पाइडरमैन जब यहाँ से क्रॉस करके जाएगा तो लाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत उसके फेस पर आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा ये सीन भी हो गया है, ये सीन भी हो गया है। तो इस तरीके से सेम टू सेम यहाँ से अलग अलग एनिमेशन को आप कंबाइन करके यहाँ पर ला सकते हो। और जो रेंडर होने के बाद देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये सीन हो गया। यहाँ पर दूसरा फोल्डर बना लेना दूसरे एंगल का और यहाँ पर दूसरी फाइल को सेव कर लेना दूसरे एंगल की और सारे एंगल्स को लास्ट में कंबाइन कर देना, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो अब हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर आ गए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इतने सारे सीन यहाँ पर रेंडर करके रखे हैं। तो ये रेंडर 1 है और रेंडर 2। यहाँ पर अलग अलग एंगल्स पे मैंने कैमरा का शेकिफाई एड ऑन का यूज़ करके शेक ऐड करके अपने कैमरा में काफ़ी बढ़िया मैंने रेंडर्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग एनिमेशन में मैंने मिक्समो से डाउनलोड करके, और इनको मैं वीडियो में कैसे बदलता हूँ चलो मैं आपको मेरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट में आ गया हूँ और आफ्टर इफेक्ट इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास है तो मेरे स्टेप फॉलो कर लो, बहुत आसान है। यहाँ पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रेंडर 1 में। तो फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करो और PNG सीक्वेंस यहाँ से अनेबल कर दो, इसे ये डिसेबल होगा, इसे अनेबल कर दो और फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दो और इंपोर्ट करते इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर कंपोजिशन में डाल दो। तो यहाँ पर आपकी देखो वीडियो तैयार हो चुकी है। यहाँ से आप प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले करके यहाँ पर आपकी वीडियो आ गई है। और इसके बाद मैं Ctrl+M दबाऊंगा और यहाँ से रेंडर करके आप निकाल सकते हो। यहाँ से अपने आउटपुट को सेट कर लो जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए। और यहाँ पर दूसरी वीडियो को कैसे डालते हैं, तो दूसरी वीडियो को भी सेम वही प्रोसेस है। सेकंड में आ जाता हूँ मैं और यहाँ से फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो को आगे कर लूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दूसरी वीडियो आ गई। और यहाँ पर अगर टाइमलाइन को बड़ी करना चाहो कंपोजिशन में जाके यहाँ से 3 सेकंड की टाइमलाइन है तो मैं कर लेता हूँ 20 सेकंड की, और यहाँ पर ये छोटी होगी और यहाँ पर ले आता हूँ इसे। तो इसके बाद ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आके मैं एन दबाऊंगा तो यहाँ पर कंपोजिशन हमारी बंद हो जाएगी, टाइमलाइन है जो। और यहाँ पर जब ये एरो आ जाए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया, सॉरी यहाँ पर करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, तो यहाँ पर वर्क एरिया जितना हमारा होगा उतनी की टाइमलाइन बन जाएगी। और इसके बाद Ctrl+M से यहाँ से आप आउटपुट को सेट करके वहाँ पर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यही सारी चीज़ें आप ब्लेंडर में भी कर सकते हो। ब्लेंडर की काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। इमेज सीक्वेंस को आप रेंडर करके निकाल सकते हो अपने ब्लेंडर के अंदर भी वीडियो में कन्वर्ट करके। और मैं ब्लेंडर में कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप इमेज सीक्वेंस ना करना हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे साइकिल्स यहाँ पर सेट था हमारा और यहाँ पर आउटपुट में, और यहाँ पर PNG की जगह आप सेट कर सकते हो कोई भी, जैसे
यहाँ पर FFmpeg वीडियो, तो वीडियो के फॉर्मेट में डायरेक्टली आप रेंडर करके निकाल लो अपने ब्लेंडर से और किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके सारी वीडियोस को कंबाइन कर दो और लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो ये प्रोसेस रहता है और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और जो 2 मैंने सीन आपको सिखाई नहीं, उसमें क्या करना, आपको मिक्समो पर जाके एक डाइविंग वाला एनिमेशन अपने स्पाइडरमैन पे लगा लेना और एक वॉकिंग वाला स्पाइडरमैन पे लगा लेना एनिमेशन, और उन 2 सीन को अलग कैमरा एंगल पे रेंडर करके निकाल लेना और सारी सीन को आप कंबाइन करके एक वीडियो बना लेना। और इमेज सीक्वेंस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला था। और आप अगर वीडियो के फॉर्मेट में रेंडर करना चाहो ब्लेंडर से तो वो भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीका और डायरेक्टली आपकी वीडियो निकल जाएगी। और किसी फ़ोन से भी एडिट कर सकते हो और किसी सॉफ्टवेयर में ले जाके सारी वीडियोज़ को आपस में मर्ज करके आप जोड़ देना और एक बड़ी वीडियो बना लेना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो दिखाई थी उस तरीके का आउटपुट निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और ये वीडियो सबसे बड़ी थी मेरे चैनल की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसे बनाने में, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई स्पाइडरमैन को ट्यूटोरियल ला दो यार, ब्रेकडाउन मत डाला करो, पूरा फुल ट्यूटोरियल ला दो। तो फुल ट्यूटोरियल मैं इसलिए नहीं लाता क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल हो जाता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो डाल ही देता हूँ, देखा जाएगा। तो अब आप लोग संभाल लो, अब कितने व्यूज़ और कितने लाइक्स आते हैं देखता हूँ इस वीडियो पे। और अगर आए अच्छे लाइक्स और व्यूज़ तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस में बना दिया करूँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करा करूँगा, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम के जैसे कि मैं आपके सामने बैठ के बना रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इस ट्यूटोरियल मैंने उसी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, पीस आउट से पहले कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।